जरा संभल के मिस्टर, ये हमारा रूम नहीं, घर का लॉन है। और वैसे भी हम यहाँ अकेले नहीं रहते, संयुक्त परिवार में रहते हैं। किसी ने देख लिया तो? अरे वाह, रात को तो बहुत तारीफ हो रही थी। मैं क्या कह रही थी तुम? कि मैं एक बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ। तो बेचारे अच्छे हस्बैंड को प्यार नहीं करने दिया जा रहा। देखिए, मैं आज बहुत बिजी हूँ और आज के दिन मेरे पास में बहुत सारा काम है। चलिए अब जाइए यहाँ से। इनकी दुआई दे रही हो ना, इसलिए बख्श देता हूँ, मगर रात को नहीं बख्शूंगा। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। क्या बात है रीता, आज बड़ी जल्दी तैयार हो गई। हाँ दीदी, आज रिहर्सल पे जल्दी जाना है। रीता, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भूल नहीं सकती? हाँ दीदी, मैं भी भूलना चाहती हूँ, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक नहीं। लेकिन रीता, मैं दीदी, आपने तो मेरा सवाल सुना भी नहीं। ठीक है, पूछ, क्या पूछना है? दीदी, माया और निरंजन को लेकर आपने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? बताइए ना दीदी, आपके पास ऐसा करने की क्या वजह थी? बोलिए दीदी, चुप क्यों हैं? बताइए ना। इतनी बड़ी बात की आपने, तो कोई तो वजह जरूर होगी ना आपके पास में। बताइए ना, क्या आपने माया और निरंजन के बारे में कुछ सुना था या कुछ देखा था? आपको उन दोनों के बारे में कुछ पता चला था? भैया भाभी को पता चलेगा तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। उदय ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। उदय इतनी यंग एज में अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमें पता लगाना ही होगा कि उदय मुंबई में कहाँ रह रहा है। इतनी बड़ी मुंबई है समीर, उदय को कहां और कैसे ढूंढोगे? मुंबई में उसके कौन से दोस्त हैं हम ये भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है हमें भैया भाभी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ थी ये पार्टी? लास्ट वीक बैंड्रा में, मेरे फ्रेंड के घर पे। भैया उदय ने मुझे बताया था कि उसने लास्ट वीक बैंड्रा में कोई हाउस पार्टी अटेंड करी है। तो आप याद करिए, वो पार्किंग लॉट, वो भी तो बैंड्रा में था जहां मैंने उदय को देखा था। भैया अब तो मान लीजिए कि वो उदय ही था जिसे मैंने देखा था। हो सकता है वो बैंड्रा में कहीं हो। क्यों ना हम वहीं चलकर पता करें? हाँ समीर, उस पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरास भी हैं। सीसीटीवी कैमरास? आर यू श्योर? हाँ समीर, मैंने खुद देखा था। हम उन कैमरा से फुटेज निकाल सकते हैं और वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड से भी पता कर सकते हैं। चल समीर, लेट हो जाएंगे। एक मिनट भैया, मैं उदय का सोशल नेटवर्किंग पेज चेक कर रहा हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए कि बैंड्रा में उसका कौन सा दोस्त है। अरे वो तो तू अपने फोन पे भी चेक कर सकता है ना रास्ते में। चल वील गेट लेट, चल। संभाल के यार, फोन है। समीर,
ये तो उदय का सोशल नेटवर्किंग साइट है ना? तू उसके पेज पे क्या कर रहा है? भैया वो भैया दरअसल भैया वो समीर अपना एक कॉमन फ्रेंड ढूंढ रहा है उदय के पेज पर। अच्छा, ये देखो इसको, कितना खुश लग रहा है फोटो में। हंस रहा है, खेल रहा है, गा भी रहा है। पता नहीं है जब घर आ जाता है तो इतना खुश क्यों नहीं रहता। चलो एनीवे, सोचो मैं भी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। एक्चुअली नहीं, अगर मैं उसे रिक्वेस्ट भेजूं तो उसे लगेगा कि मैं उसकी लाइफ में खामखा इंटरफेयर कर रहा हूं। तुम लोग ही कहते रहते हो ना कि उसे स्पेस देना चाहिए। वैसे गायत्री और माँ का कहना है कि वो बहुत समझदार लड़का है। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं बोलता नहीं हूं पर मुझे लगता है वो कुछ कमाल करेगा जिंदगी में, कुछ बड़ा करके दिखाएगा मेरा बेटा। चलो, see you guys. भाभी, आई एम रियली सॉरी। निरंजन, तुम्हारे और मेरे बीच में सॉरी जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, पता है ना? मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन मेरी वजह से आपको रीता की इतनी सारी कड़वी बातें सुननी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी। मुझे रीता की इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इतना सब होने के बाद भी तुम माया के पीछे गए तो वो हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। निरंजन, मेरी तुमसे एक ही विनती है, अब रीता को कभी धोखा मत देना। भाभी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन भाभी, रीता से शादी के बाद मेरा माया के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। और मैं ये बात जानती हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा साथ दिया निरंजन, वरना मैं ये सच रीता को बता नहीं देती। लेकिन निरंजन, अफसोस की बात तो यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ ना होते हुए भी तुम माया को भुला नहीं पा रहे हो। बैठो यहां, आओ। देखो निरंजन, दो कश्ती में सवार होने वाला ना घर का रहता है ना घाट का। तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। माया तुम्हें बरसों पहले छोड़ के जा चुकी है निरंजन। माया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और रीता तुम्हारी सच्चाई। मृग तृष्णा का पीछा करते करते रेगिस्तान में इतने भी आगे मत निकल जाना कि घर वापस आने का रास्ता ही बंद हो जाए। अभी भी देर नहीं हुई है निरंजन, संभाल लो अपनी गृहस्थी। इसमें ऑटो आंसर वाला फंक्शन है। अब हम इसे चुपचाप इस बैग में कहीं छुपा देते हैं एंड फिर हम आराम से उदय और मैंडी की बातें सुन सकते हैं। Your son उदय मेहता has shown very low attendance in college. इसका मतलब उदय बिल्कुल कॉलेज जा ही नहीं रहा। मुझे ये पता करना था कि उदय मेहता की अटेंडेंस इतनी लो क्यों रिपोर्ट की गई है। उदय पिछले 1 महीने से कॉलेज गया ही नहीं। उदय मेहता से बात करवाएंगे। उदय 1 महीने से हॉस्टल नहीं आया है।